अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, अज़मत कुरान के अगले लेक्चर में हाज़िर खिदमत हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुरान में ज़ूलॉजी को किस तरह से बयान किया गया है उसको बताएंगे। ज़ूलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है और एक बड़ी डिवीज़न है जिसमें जानवरों का तफसील से मुताला किया जाता है। कुरान करीम में सूरह नूर की आयत 45 में इरशाद है, और अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा किया पानी से, और इनमें से कुछ पेट के बल चलते हैं यानी रेप्टाइल्स, रींग के चलने वाले। इनमें से बाज दरियाओं में चलते हैं और बाज चार पायों पे चलते हैं यानी मैमल्स इसमें शामिल हैं। वो जो चाहे पैदा कर सकता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत मुबारका में रेप्टाइल्स यानी रींग के चलने वालों का भी जिक्र है, जिनमें सांप और छिपकलियों की बहुत सारी इकसाम शामिल हैं। इंसान भी दो पाँव पर चलता है, और क्लास एवीज में शामिल तमाम परिंदे जो हैं वो भी दो पाँव पे चलते हैं। उनको भी साइंस में क्लास मेमेलिया के करीबी रिश्तेदार तस्वर किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर दिल चार खानों वाला होता है। इसके बाद तमाम हैवानों को बयान किया गया है, और ये भी बयान किया जा रहा है इन सब को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पानी से पैदा फरमाया, और इंसान की तख्लीक के सब मराहल को भी बयान फरमाया गया है। सूरह ज़ारियात की आयत 49 में इरशाद है, हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए ताकि तुम ध्यान करो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तमाम जानवरों और इंसानों और पौधों को भी जोड़ों में पैदा फरमाया, क्योंकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए तमाम अशिया को जोड़ों में पैदा किया गया ताकि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। सूरह इनाम की आयत 38 में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन पर चलने वाले तमाम तर जानदार और कुल के कुल परिंद जो अपने दो परों पर उड़ते फिरते हैं, सब के सब तुम जैसे ग्रोह हैं। हमने अपनी किताब में किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, फिर ये सब अपने रब की ही तरफ जमा किए जाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने हर परिंदा जो उड़ने वाला है, हमने इनको इंसान की तरह ग्रोह में रहना सिखाया। साइंस अब इस नतीजे पे पहुंची है कि हैवानात और परिंदे ग्रोहों की शक्ल में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुरान करीम में हमें 1400 साल कबल ही इसके मुतल्लक बताया जा चुका है। कुरान करीम की सूरह नमल की आयत 17 और 18 में चींटी का जिक्र फरमाया गया है। सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदे चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान का लश्कर जो है वो तुमको रौंद डाले। इस वक्त क्योंकि चींटियों पर इंसानी तहकीक आज की सतह पर नहीं हुई थी, इसलिए गैर मुस्लिम लोग ये एतराज़ करते थे कि चींटी भला कैसे बात कर सकती है। लेकिन आज की जदीद तहकीक से हमें पता चला है कि चींटियां भी इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारती हैं। इनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका इंसानों से बहुत ही करीब है, और ये किसी दूसरी चींटी के मरने के बाद उसको भी इंसान की तरह दफन करती हैं। और अगर गंदम का दाना पानी से गीला हो जाए तो उसको पता है कि ये गीला हुआ है और ख़राब हो सकता है, इसलिए वो इस दाने को धूप में रख कर खुश्क भी करती हैं। इनकी ज़िंदगी में एक दूसरे से लेन देन भी किया जाता है। ये ख़ास किस्म की फेरोमोन्स को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इन सब बातों को तो साइंस आज समझ रही है, लेकिन कुरान करीम ने हमें पहले ही बहुत कुछ बता दिया है कि ये तो बात भी करती हैं, लेकिन उस वक्त कुरान करीम की इस बात को तस्लीम करना बहुत ही मुश्किल नज़र आता था। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे कुरान करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।